स्वागत है सभी विद्यार्थियों का। बात करें बच्चों प्रश्नमाला 4.2 की, जिसमें पहला प्रश्न अपन हल कर चुके हैं। आज बात करेंगे प्रश्न संख्या 2 से लगाकर 6 तक। तो दूसरे प्रश्न में दे रखा है उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। तो उदाहरण 1 देखते हैं। उदाहरण 1 में पहला प्रश्न है बच्चों, जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कितने कंचे थे। तो इस समस्या को क्या करना है, आपको हल करना है। तो प्रश्न में दे रखा है बच्चों, जॉन और जीवंती के पास कुल मिलाकर कितने कंचे हैं, 45 कंचे हैं। तो अपन ने माना जॉन के पास कंचों की संख्या कितनी मान ली बच्चों, x मान ली। तो जीवंती के पास कितने हो जाएंगे, जीवंती के पास कंचों की संख्या हो जाएगी कुल मिलाकर कितने हैं बच्चों, 45 है। तो जीवंती के पास कितनी हो जाएगी, 45 माइनस x हो जाएगी। अब क्या हुआ, दोनों ने 5-5 कंचे खो दिए। तो 5 कंचे खोने के बाद जॉन के पास कितने बचे बच्चों, पहले x थे, अब 5 खो दिए हैं, तो क्या हो जाएंगे x माइनस 5। इसी प्रकार जीवंती के पास कितने हो जाएंगे, पहले कितने थे, 45 माइनस x थे और 5 और खो दिए। इसके पास कितने बच गए, 45 में से 5 गया तो 40 माइनस x। अब उसने दे रखा है कि 5 कंचे खोने के बाद इनका गुणनफल कितना है बच्चों, 124 है। तो प्रश्नानुसार दे रखा है कि 5 कंचे खोने के बाद इनका जो गुणनफल है वो किसके बराबर है बच्चों, 124 के बराबर है। अब इसको हल करते हैं। x का गुणा किया अपन ने 40 से, ये कितना आएगा बच्चों, 40x। x का गुणा किया माइनस x से, तो माइनस का x स्क्वायर माइनस x का गुणा किया 5 का गुणा किया अपन ने किससे, 40 से। 4 पंजो 20 कितना हो जाएगा बच्चों, माइनस का 200 और माइनस का गुणा किया माइनस 5 का माइनस x से, तो प्लस का 5x बराबर में कितना आ रहा है, 124 आ रहा है। अब एक्स स्क्वायर किस में है बच्चों, माइनस में है। इसको क्या करेंगे, पूरी राशि को पक्षांतरण करेंगे 124 की तरफ। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर उधर गया तो एक्स स्क्वायर प्लस का 40 क्या हो जाएगा, माइनस का 40x। इसी प्रकार 5 भी माइनस का 5x, ये माइनस का क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस का 200 और ये 124 इधर लिखा हुआ है, तो ये आ गया बराबर में क्या बच गया, 0 बच गया। अब इसको जोड़ लेते हैं। ये आ गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस का 40 और माइनस का 5 कितना होगा बच्चों, माइनस का 45x। अब इनको जोड़ते हैं, 200 और 124 कितना हो गया बच्चों, प्लस के 324 बराबर कितना आ गया, 0 आ गया। अब आपको इस द्विघात समीकरण को क्या करना है, हल करना है। और आपने गुणनखंड विधि पढ़ी है कि पहला इंटू तीसरा बराबर दूसरे के गुणनखंड। तो आपको 45 के ऐसे टुकड़े करने हैं, तो गुणा करने पर कितना प्राप्त हुआ बच्चों, 324 और जोड़ने या घटाने पर कितना प्राप्त आना चाहिए, 45। आप जानते हो गुणनखंड प्रमेय आपने पढ़ी है। दूसरे पद को क्या लिखते हैं, एस लिखते हैं। इसका मान कितना है बच्चों, माइनस का 45 है और पी का मतलब पहला इंटू तीसरे के गुणांक का गुणनफल। तो 324 इंटू एक्स स्क्वायर का गुणा कितना है, 1 है, तो गुणा करें कितना आएगा बच्चों, 324। तो आपको -45 के ऐसे टुकड़े करने हैं, गुणा करने पर तो 324 प्राप्त हो और जोड़ने घटाने पर वापस कितना है, 45 आ जाए। तो ऐसे टुकड़े होते हैं बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस का 36x माइनस का 9x प्लस 324 बराबर 0। यानी कि इनको जोड़ेंगे 36 और 9 कितना होगा बच्चों, माइनस का 45 और गुणा करेंगे तो प्लस का 324 आपको प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, देखो x और x आ रहा है, तो x कॉमन आ गया, यहाँ 2 बार था, 1 बार बच गया, माइनस का 36। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, माइनस का 9 कॉमन आ रहा है, तो x माइनस यहाँ क्या बच जाएगा, 36 बराबर 0।
अब दोनों स्थान पर आपको देखो x माइनस 36 x माइनस 36, तो ये आ गया x माइनस 36 कॉमन, यहाँ क्या बच गया x माइनस 9 बराबर 0। अब आपने पढ़ रखा है कि यदि दो राशियों का गुणनफल कितना हो बच्चों 0 हो, तो इसका मतलब क्या होता है a बराबर भी 0 होता है और b बराबर भी 0, यानी कि या तो a का मान 0 होगा जब 0 आया या b का मान 0 होगा जब 0 आया। तो क्या करेंगे अपन x माइनस 36 बराबर 0, इसी प्रकार से x माइनस 9 बराबर भी 0 लिखते हैं। x का मान कितना आ जाएगा, यहाँ x बराबर आ गया बच्चों 36, यहाँ आ गया x बराबर 9। तो आरंभ में जॉन और जीवंती के पास कंचों की संख्या क्या हो जाएगी, आरंभ में जॉन व जीवंती के पास कंचों की संख्या या तो 36 होगी, 36,9 या 9,36। अगर एक के पास 36 होंगे तो दूसरे के पास कितने होंगे बच्चों 9 होंगे। इस प्रकार से इस प्रश्न को आपको हल करना है। तो बिल्कुल आसान है, जैसे जैसे प्रश्न में दे रखा है वैसे करते हैं। उसके बाद में द्विघात समीकरण बनेगी आपकी ये वाली, इसको क्या करना है आपको गुणनखंड विधि से हल करना है। तो आंसर कितना आ जाएगा बच्चों 36,9। इसमें दूसरा प्रश्न दे रखा है आपको, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है, प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपये थी, हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। तो आपको उस दिन में कितने खिलौनों का निर्माण हुआ है वो ज्ञात करना है। तो करते हैं प्रश्न। तो अपन ने मान लिया उस दिन जो खिलौने बनाए गए उनकी संख्या क्या है बच्चों x है। तो माना उस दिन निर्मित किए गए खिलौनों की संख्या मान ली बच्चों अपन ने कितनी x मान ली। अब उसने निर्माण लागत दे रखी है, तो निर्माण लागत किस निकालेंगे, उस दिन प्रत्येक खिलौने की निर्माण लागत क्या हो जाएगी बच्चों, लागत रुपए में क्या हो जाएगी 55 माइनस है। उसने दे रखा है कि उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की लागत कितनी होगी 55 में से उस दिन की संख्या घटाने पर प्राप्त होती है। तो निर्माण लागत आ गई आपके पास 55 माइनस x। तो कुल निर्माण लागत क्या हो जाएगी, कुल निर्माण लागत प्रत्येक दिन की कितनी है बच्चों 55 माइनस x है, और खिलौने की संख्या कितनी x है। तो रुपए को संख्या से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, कुल लागत आ जाएगी x इंटू 55 माइनस x रुपए। अब प्रश्नानुसार आपको दे रखा है, प्रश्नानुसार आपको क्या दे रखा है, ये मान किसके बराबर है बच्चों 750 के बराबर है। x इंटू 55 माइनस x बराबर कितना दे रखा है बच्चों 750 रुपये दे रखा है। तो x का अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, x को गुणा किया 55 से, तो ये आ गया बच्चों 55x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 750। एक्स स्क्वायर माइनस का है, क्या करेंगे पूरी राशि को पक्षांतरण करेंगे, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर उधर गया तो प्लस का 55 क्या हो जाएगा बच्चों माइनस का प्लस 750 बराबर क्या आ गया 0 आ गया। अब आपको क्या करना है गुणनखंड विधि से इस प्रश्न को हल करना है। तो आपने पढ़ रखा है कि s का मतलब क्या होता है, अचर पद कितना है आपका माइनस का 55 है, और पहला इंटू तीसरा, पहला पद एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 1 है, और तीसरा पद क्या है 750 है। एक का गुणा किया 750 से कितना आएगा 750। तो आपको क्या करना है 55 के ऐसे टुकड़े करने हैं, जोड़ने पर तो माइनस का 55 प्राप्त हो और गुणा करने पर कितना प्राप्त हो बच्चों 750 प्राप्त हो। तो अगर आप इस जीरो को 1 मिनट के लिए मन से हटाते हैं कितना बचेगा 75 कैसे आता है
25 थी 75, यानी कि 30 को 25 से गुणा करने पर कितना आएगा बच्चों? 75 आएगा, 750 आएगा। और 30 और 25 अगर जोड़ते हैं तो कितना आता है? 55 आता है। तो आपके टुकड़े हो गए एक्स स्क्वायर माइनस का 30x माइनस का 25x प्लस 750 बराबर कितना आ गया? 0 आ गया। यानी कि -30 और -25 मिलकर कितना बनता है? -55 बनता है। अब क्या आ रहा है? x और x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ दो में से एक बार आ गया बाहर, तो एक्स स्क्वायर में से एक एक्स निकल गया, बच गया ओनली x बच गया, माइनस यहाँ आ गया आपके पास 30। इसी प्रकार यहाँ माइनस का 25 कॉमन आ रहा है, एक्स माइनस क्या बच जाएगा बच्चों? 30 बच जाएगा बराबर 0। एक्स माइनस 30 वापस कॉमन आ रहा है, यहाँ बच गया केवल x और यहाँ बच गया केवल 25 बराबर 0। अब दो राशियों का गुणनफल कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। तो पहली राशि भी 0 के बराबर करनी है और दूसरी भी क्या करनी है आपको? 0 के बराबर करनी है। तो ये आ जाएगा x माइनस 30 बराबर 0 और x माइनस 25 बराबर 0। तो x का मान कितना आ गया बच्चों? 30, यहाँ आ गया x का मान 25। तो आपको निकालनी थी उस दिन निर्मित किए गए खिलौनों की संख्या। क्या आगी बच्चों? या तो कितनी होगी? 30 होगी या 25, ये दोनों आंसर हैं। या तो उस दिन निर्माण कितना हुआ? 30 का हुआ या फिर 25 का हुआ। इस प्रकार से आपको इस प्रश्न को हल करना है। तो एक बार देख लीजिए इसको कैसे हल किया अपन ने। उस दिन निर्मित किए गए खिलौनों की संख्या मान ली x, तो प्रत्येक दिन के खिलौनों की लागत कितनी आएगी? 55 माइनस x प्रश्न में दे रखा है। कुल निर्माण लागत कैसे आएगी? संख्या इंटू रुपये। कुल निर्माण लागत आ चुकी है आपकी। अब क्या करना है? प्रश्न अनुसार जो दे रखा है 750 रुपये के बराबर, तो इनको हल किया अपन ने। गुणा करने के बाद में गुणनखंड विधि की सहायता से हल करेंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा 30 या 25 खिलौने। क्वेश्चन नंबर 3 है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 और गुणनफल 182 हो। तो बिल्कुल आसान प्रश्न है। तो दो संख्याओं का योग कितना दे रखा है बच्चों? आपको 27 दे रखा। तो माना पहली संख्या अगर कितनी है बच्चों? x है, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी आपकी? 27 माइनस एक्स, क्योंकि जोड़ कितना है दोनों का? 27 के बराबर है और इनका गुणनफल आपको दे रखा है। तो प्रश्नानुसार आपको क्या दे रखा है? इनका गुणनफल, यानी कि x इंटू 27 माइनस एक्स का मान कितना आना चाहिए? 182 के बराबर आना चाहिए। अब इसको हल करते हैं। x का गुणा किया 27 से, तो ये आ जाएगा बच्चों 27x माइनस एक्स इंटू एस क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर बराबर 182। अब माइनस का x है, तो क्या करेंगे? इसको पक्षांतर करेंगे 182 की तरफ। तो x उधर गया तो प्लस का हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये 27 हो जाएगा माइनस का 27x और प्लस का 182 बराबर में क्या बच गया? आगे 0 बच गया। इसको लिख दिया अपन ने पीछे। अब क्या करना है आपको? गुणनखंड विधि से हल करना है। तो ये आप जानते हो, s का मतलब क्या होता है बच्चों? ये बीच वाला पद। ये कितना दे रखा है आपको? माइनस का 27। p का मतलब पहला इंटू तीसरे का गुणांक। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है? 1 है। 1 को गुणा किया 182 से, तो ये आएगा केवल 182। अब आपको 27 के ऐसे टुकड़े करने हैं जो गुणा करने पर कितना प्राप्त हो बच्चों? 182, और जोड़ने घटाने पर कितना आना चाहिए? माइनस का 27। तो ये बिल्कुल आसान इसके गुणनखंड कर सकते हैं अपन। माइनस का 13 और माइनस का 14, ये आ जाएगा बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस का 13x और एक माइनस का 14x प्लस 182 बराबर 0। तो 13 और 14 को गुणा करेंगे तो कितना आएगा? प्लस का 182, और दोनों को अगर जोड़ते हैं तो कितना आता है बच्चों? माइनस का 27x आता है। तो ये आ गया आपका x कॉमन आ गया, तो यहाँ दो में से एक बच गया x। माइनस का 13 या माइनस का 14 कॉमन आ रहा है, तो x माइनस क्या बच जाएगा बच्चों? 13 बच जाएगा बराबर 0। तो ये आपने पढ़ रखा है पहले। यहाँ दोनों जगह क्या कॉमन आ रहा है? x माइनस 13 आ रहा है, तो x माइनस 13 अपन ने कॉमन ले लिया। यहाँ केवल बच गया x, यहाँ बच गया माइनस का 14 बराबर कितना आ गया बच्चों? 0 आ गया। अब बिल्कुल आसान है कि दो राशियों का अगर गुणा 0 है, तो या तो पहली राशि 0 होगी या दूसरी 0 होगी। तो
x माइनस 13 बराबर 0 और x माइनस 14 बराबर 0। ये आ गया x बराबर 13 और ये x बराबर कितना आ गया बच्चों 14। इसका मतलब क्या है, दो संख्याएं, पहली 13 है तो दूसरी 14 होगी, या फिर पहली 14 है तो दूसरी 13 होगी। अतः पहली संख्या 13 या 14 और दूसरी संख्या क्या होगी बच्चों, या तो 14 होगी या 13 होगी। अगर पहली 13 है तो दूसरी 14 और पहली 14 है तो दूसरी 13 है। इस प्रकार से जो है इस प्रश्न को आपको हल करना है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 में दे रखा है दो क्रमांक धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग कितना है बच्चों 365 है। तो ये भी बिल्कुल आसान प्रश्न है। इसमें ध्यान देने योग्य बात है केवल पूर्णांक शब्द का। आपको पूर्णांक दे रखा है और आपको पता है धनात्मक पूर्णांक धनात्मक भी होते हैं और ऋणात्मक भी होते हैं। तो यहाँ धनात्मक मान दे रखा है तो आपने माना पहला धनात्मक पूर्णांक मान लिया बच्चों x, तो दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा धनात्मक पूर्णांक हो जाएगा बच्चों x प्लस 1। यानी कि जैसे पहला मान लो 2 है तो अगला क्या होगा 3 होगा। ये कैसे आया, 2 में 1 जोड़ने पर आया। तो अगर ये x है तो क्या होगा x प्लस 1 होगा। इस प्रकार से आपको मानना है। उसने दे रखा है इनके वर्गों का योग जो है 365 के बराबर है। तो प्रश्नानुसार एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का जो वर्ग है वो किसके बराबर है बच्चों 365 के बराबर है। इसको हल करते हैं, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस, ये देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या बन रहा है बच्चों, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है। ये होता है बच्चों a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आपने पढ़ रखा है पहले। तो a का मतलब x का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 2x प्लस 1 का वर्ग 1 आएगा बराबर 365। एक्स स्क्वायर कितना हो गया बच्चों 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अब 365 इधर है तो अगर पक्षांतरण करके आगे लाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 365 बराबर में कितना आ गया 0 आ गया। ये आ गया 2x स्क्वायर प्लस 2x। देखो 365 में से x गया तो 364 बचेगा माइनस का बराबर 0। अब देखो पूरी राशि में जो है 2 का भाग जा रहा है तो या तो 2 कॉमन ले दिए या फिर 2 का भाग दे दीजिए तो ये आ जाएगा। अगर 2 का भाग देते हैं बच्चों समीकरण में 2 का भाग देने पर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस ये बचेगा ओनली एक्स माइनस ये कितना है 364 में अगर 2 का भाग लगाएंगे तो कितना आएगा बच्चों, ये आएगा 182 बराबर 0। अब इसके आपको क्या करना है गुणनखंड विधि से हल करना है। तो s का मान दे रखा है आपको 1 और s का मान कितना दे रखा है बच्चों 1 दे रखा है और p का मान कितना दे रखा है माइनस का 182। s का मतलब क्या होता है x का गुणांक होता है तो प्लस का 1 है और p का मतलब पहला पद इंटू तीसरा पद, पहला ये तीसरा इसका गुणांक को गुणा करेंगे तो कितना आएगा माइनस का 182 गुणा 1 है इसका गुणांक, ये आ जाएगा माइनस का 182। तो इसको हल करने के लिए आपको क्या करना है ऐसे टुकड़े करने हैं किसके 1 के, तो गुणा करने पर कितना प्राप्त हो 182 और जोड़ने घटाने पर प्लस का 1 आए। तो इसके बिल्कुल आसान जो गुणनखंड होते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस का 182 बराबर 0। 14 में से 13 गया तो क्या बचेगा बच्चों केवल x बचेगा और इनका अगर गुणा करते हैं तो माइनस का कितना आएगा 182 आएगा। x कॉमन आ गया तो यह बच गया x प्लस 14। यहाँ से कितना कॉमन आया बच्चों माइनस का 13 तो यहाँ भी बचेगा x प्लस 14 बराबर 0। माइनस माइनस दोनों जगह तो बाहर आ गया तो अंदर क्या बचा प्लस बचा। अब x प्लस 14 वापस कॉमन आ रहा है
एक्स प्लस 14 कॉमन आ गया, तो ये एक्स माइनस 13 बच गया बराबर 0। और ये प्रश्न अपन पहले भी हल कर चुके हैं इसी प्रकार का। ये हो जाएगा बच्चों एक्स प्लस 14 बराबर तो 0 और एक्स माइनस 13 बराबर 0। एक्स बराबर कितना आएगा माइनस का 14, इधर आएगा एक्स बराबर प्लस का 13। तो उसने किसकी बात की बच्चों, धनात्मक पूर्णांक की, तो या तो ऋणात्मक आ रहा है तो ये तो असंभव, इसको तो कैंसिल कर देंगे, ये आपका आंसर राइट होगा। तो पहला धनात्मक पूर्णांक कितना आ गया बच्चों, 13 आ गया। पहला धनात्मक पूर्णांक x बराबर कितना आ गया बच्चों, 13 आ गया। तो दूसरा क्या हो जाएगा x प्लस 1, तो 13 प्लस 1 किया तो कितना आएगा बच्चों 14। इस प्रकार से आपने प्राप्त कर लिए पहला धनात्मक पूर्णांक और दूसरा धनात्मक पूर्णांक। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर है तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो इसमें समकोण त्रिभुज में आपने पाइथागोरस प्रमेय पढ़ रखी है, तो उस प्रमेय की सहायता से इस प्रश्न को हल करना है। इसमें एक बात दे रखी है, ऊंचाई जो है आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, इस बात का इसमें ध्यान रखना है। ये कोई मानो समकोण त्रिभुज है, इसमें आपको दे रखा है समकोण के सामने की भुजा को क्या बोलते हैं बच्चों, कर्ण बोलते हैं। ये दे रखा है आपको 13 सेंटीमीटर। मान लिया अपन ने आधार ये अगर x है, ऊंचाई क्या बोली उसने, आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो ये हो जाएगा x माइनस 7 सेंटीमीटर। इस प्रकार से आपको इस प्रश्न को हल करना पड़ेगा। तो ये मान लिया अपन ने माना आधार किसका, समकोण त्रिभुज का कितना है बच्चों x सेंटीमीटर, तो ऊंचाई आ जाएगी बच्चों, ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा x माइनस 7 सेंटीमीटर, और कर्ण दे रखा है, कर्ण दे रखा है इसने 13 सेंटीमीटर। तो आपने पाइथागोरस प्रमेय पढ़ रखी है, पाइथागोरस प्रमेय से क्या पढ़ रखा है आपने, कर्ण का जो वर्ग होता है वो आधार के वर्ग प्लस लंब के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो ये हो जाएगा 13 का वर्ग बराबर आधार कितना है आपका x है, तो x का वर्ग प्लस लंब मतलब ऊंचाई x माइनस 7 का वर्ग। अब इसको हल करते हैं, ये आ जाएगा 169 बराबर एक्स स्क्वायर। ये क्या बन गया आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसका सूत्र होता है a स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस है ना, तो माइनस में माइनस आएगा, माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो आ जाएगा बच्चों प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 7 दुआ 14x प्लस 7 का वर्ग कितना होता है 49 होता है। ये आ जाएगा 169 बराबर x और x दो बार है, तो 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49। अब क्या करेंगे, इस 169 को भी पक्षांतरण करेंगे अपन एक राशि की तरफ। तो ये आ जाएगा बच्चों 2x स्क्वायर माइनस का 14x प्लस का 49 माइनस का इधर आया तो 169 बराबर में क्या बच गया 0 बच गया। अब इसको हल करते हैं, ये आ गया 2x स्क्वायर माइनस का 14x। अब देखो 169 में से अगर 49 जाएगा, माइनस का 169 है प्लस का 49 है, तो कितना बचेगा बच्चों माइनस का 120 बचेगा बराबर 0। अब देखिए पूरी समीकरण में किसका भाग जा रहा है बच्चों, 2 का भाग जा रहा है। तो अगर 2 का भाग लगाते हैं इसमें तो ये कट गया, 2 का भाग अगर देंगे ये बचेगा ओनली एक्स स्क्वायर। 14 में 2 का भाग दिया तो माइनस का 7x और 120 में गया तो माइनस का 60 बराबर 0। अब क्या करना है, इसको गुणनखंड विधि से हल करना है, और आपको गुणनखंड विधि से हल करना बिल्कुल आसान तरीके से आता है बच्चों। तो पहला इंटू तीसरा बराबर दूसरे के गुणनखंड। तो 7 के ऐसे टुकड़े करने हैं, गुणा करने पर तो माइनस का 60 आए और जोड़ने घटाने पर माइनस का 7 प्राप्त हुए। तो इसका बिल्कुल आसान है, माइनस का 12 और प्लस का 5। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 12x प्लस का
5x माइनस 60 बराबर 0। ये x कॉमन आ गया, x माइनस 12 प्लस यहाँ 5 कॉमन आया, x माइनस 12 बराबर 0। x माइनस 12 वापस कॉमन आ रहा है बच्चों, और x प्लस 5 बच गया बराबर 0। तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस 12 बराबर 0। इसी प्रकार से x प्लस 5 बराबर 0। तो x का मान कितना आ गया, एक तो आ गया प्लस का 12, x बराबर कितना आया माइनस का 5। तो माइनस तो संभव ही नहीं है, क्योंकि कोई भी जो भुजा होती है वो ऋणात्मक नहीं होती है। तो x का मान कितना आ गया बच्चों, 12 आ गया। तो आधार 12 है, ये देखो आधार अगर 12 है तो ऊंचाई कितनी होगी, 12 माइनस 7। यहाँ लिखता हूँ मैं, अतः आधार x बराबर कितना आ गया बच्चों, 12 सेंटीमीटर। तो ऊंचाई आ जाएगी बच्चों x माइनस 7। तो 12 माइनस 7 बराबर कितनी आ जाएगी, 5 सेंटीमीटर। इस प्रकार से इस प्रश्न का आंसर कितना आ गया, आधार 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई आ गई आपकी 5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपए में उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक थी। उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपये थी। तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। तो बिल्कुल आसान प्रश्न है, ये प्रश्न अपन पहले कर चुके हैं उदाहरण नंबर 2 के दूसरे प्रश्न में। इसको भी करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, बर्तनों की संख्या निकालनी है। तो माना एक दिन में निर्मित किए गए बर्तनों की संख्या मान ली बच्चों अपन ने x। संख्या कितनी मान ली, x मान ली। तो प्रत्येक नग की लागत क्या हो जाएगी, प्रत्येक नग की लागत उसने दे रखी है संख्या के 2 गुने से 3 अधिक है रुपए। एक नग की लागत कितनी आएगी बच्चों, 2x प्लस 3 रुपए। तो प्रश्नानुसार क्या दे रखा है, प्रश्नानुसार कुल लागत जो है वो दे रखी है 90 रुपए के बराबर। और कुल लागत कैसे आएगी, संख्या इंटू रुपए। यह आ जाएगा x इंटू 2x प्लस 3 के बराबर कुल लागत। अतः ये किसके बराबर है बच्चों, 90 के बराबर है। तो x इंटू 2x प्लस 3 बराबर किसके बराबर आ जाएगा, 90 के बराबर। अब इसको अपन हल करते हैं। x का गुणा किया 2x से तो आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3 से गुणा किया तो 3x बराबर कितना आ रहा है, 90 आ रहा है। अब गुणनखंड विधि से हल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 90 का पक्षांतरण। तो 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस कितना आ गया, 90 आ गया। अब इसमें x का मतलब क्या है, ये बीच वाला पद, ये 3 आ रहा है। और p का मतलब क्या है, पहला इंटू तीसरा, यानी कि 2 इंटू माइनस का 90 बराबर कितना आ जाएगा बच्चों, माइनस का 180। तो आपको क्या करना है, 3 के ऐसे टुकड़े करने हैं। तो गुणा करने पर कितना प्राप्त हुए, 180 प्राप्त हुए माइनस का। और जोड़ने पर कितना आना चाहिए, प्लस का 3 आना चाहिए। और आपको पता है 180 के साथ है बहुत सारी संख्याएं हैं गुणा करने पर। तो 12 और 15 गुणा करते हैं कितना आता है बच्चों, 180 आता है। तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर, अब प्लस का 3 है तो प्लस का कितना आना चाहिए, 15x, माइनस का कितना आना चाहिए, 12x, माइनस 90 बराबर 0। अब यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है बच्चों, x कॉमन आ रहा है केवल। ये बच गया 2x प्लस यहाँ x बाहर निकल गया तो केवल 15 बच गया, माइनस यहाँ 12। अब देखो 90 12 का भाग नहीं जाता है तो कॉमन क्या आएगा, 6 आएगा, क्योंकि दोनों जगह पर ब्रैकेट में समान राशि आनी चाहिए। केवल 6 कॉमन आ गया। तो 12 में 6 का भाग दिया कितनी बार गया, 2 बार गया, तो 2x बच गया। माइनस
6 का भाग 90 में कितनी बार जाता है बच्चों? 15 बार। 15 6 की 90, कितना आ गया अंदर भी? 2x माइनस 15। अब 2x, सॉरी यहाँ माइनस बार आ गया तो यहाँ क्या बचेगा? प्लस का बचेगा। तो 2x प्लस 15, 2x प्लस 15 क्या आ रहा है? कॉमन आ रहा है, ये आ गया कॉमन। ये क्या ओनली x बचा, यहाँ माइनस का 6 बच गया, बराबर में 0। तो अब क्या करना है? दोनों को अलग अलग 0 के बराबर रखना है। तो 2x प्लस 15 बराबर 0, इसी प्रकार x माइनस 6 बराबर भी 0। x बराबर कितना आ गया? 6 आ गया। ये आ जाएगा x बराबर माइनस का 15/2। 15 को पक्षांतरण किया, माइनस का 15, 2 का गुणा में तो भाग आएगा, तो माइनस का 15/2। तो किसी भी, आपको पता है, किसी भी राशि का मूल्य जो होता है, संख्या जो होती है माइनस में नहीं होती। तो ये तो हो गया कैंसिल। तो संख्या कितनी आ गई? एक दिन में निर्मित किए गए बर्तनों की संख्या आपके पास आ गई बच्चों 6। तो विशेष दिन निर्मित किए गए बर्तनों की संख्या कितनी आ गई बच्चों? 6 आ गई। और निर्माण लागत क्या आ जाएगी? प्रत्येक नग की निर्माण लागत, ये आपको दे रखी है बच्चों 2x प्लस 3, 2 × 6 + 3, ये कितना आ जाएगा? 12 3 15, तो 15 रुपये। इस प्रकार से आपने आज जो है प्रश्न वाला 4.2 हल कर लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपको ये जो प्रश्न हल किए हैं इसके PDF चाहिए, तो PDF के लिए आप जो है हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो वहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन करके जो है आप जो है ये PDF आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हो। धन्यवाद।